यह कहानी केवल हरिराम बापा के जीवन को संक्षिप्त रूप में दर्शाने के लिए बनाई गई है। इसका उद्देश्य किसी धर्म, जाति, समुदाय या व्यक्ति को ऊंचा या नीचा दिखाना नहीं है। सभी दृश्य काल्पनिक हैं और किसी वास्तविक घटना, व्यक्ति या स्थान से इनका कोई संबंध नहीं है। हरिराम बापा और बजरंग दास बापा दोनों समकालीन संत थे और गुजरात के संत परंपरा में उनकी विशेष भूमिका रही है। दोनों ने अपने जीवन को समाज की सेवा, भक्ति और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के लिए समर्पित किया। हरिराम बापा और बजरंग दास बापा का एक दूसरे के प्रति गहरा सम्मान और आध्यात्मिक संबंध था। बजरंग दास बापा तब 22 से 25 वर्ष की आयु रही होंगी जब उनकी मुलाकात पालिताना हरिराम बापा से हुई। बजरंग दास बापा हरिराम बापा को जब भी देखते थे तो श्रद्धापूर्वक दोनों हाथ जोड़कर बापा सितराम कहते थे। इस दृश्य को देखकर लोग बजरंग दास बापा को बापा सितराम के नाम से प्रसिद्ध करने लगे। उनका यह आदरपूर्ण भाव हरिराम बापा के प्रति उनके गहरे सम्मान और भक्ति को दर्शाता था। इस प्रकार बजरंग दास बापा का बापा सितराम नाम से जुड़ाव उनके हरिराम बापा के प्रति विशेष आदर का प्रतीक बन गया। यह संबंध केवल उनके संतत्व तक ही सीमित नहीं था, बल्कि दोनों ने मिलकर पालिताना में त्रिपख साधु समाज का संगठन भी स्थापित किया, जो 3 प्रमुख संतों हरिराम बापा, बजरंग दास बापा और रणछोड़गिरी बापा, इन तीनों संतों ने मिलकर पालिताना में चालीसा हनुमान जी की स्थापना की, जो आज भी भक्तों के लिए एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। इस संगठन और उनके द्वारा स्थापित मंदिर ने न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक जागरूकता और सामूहिक भक्ति की भावना को बढ़ावा दिया। हरिराम बापा और बजरंग दास बापा के बीच इस आध्यात्मिक सहयोग ने उनके शिष्यों और अनुयायियों को एक नई दिशा दी, जो उनके शिक्षाओं का पालन करते हुए भक्ति और सेवा का मार्ग अपनाते हैं। उनके जीवन और कार्य आज भी लोगों के लिए प्रेरणा बने हुए हैं। हरिराम बापा गोदड़िया गुजरात के एक महान संत और समाज सुधारक थे। उनकी जीवन यात्रा भक्ति, तपस्या और समाज सेवा की अद्भुत मिसाल है। उनके जीवन की कहानी को जानकर आप उनके अद्वितीय योगदान को समझ सकते हैं। हरिराम बापा का जन्म थोराला गांव में हुआ। वे गोंडालिया परिवार के मार्गी साधु परशोत्तम दास जी और कालीबा की 7 संतानों में से एक थे। बचपन से ही उन्होंने आध्यात्मिकता और भक्ति की ओर गहरी रुचि दिखाई। 15 वर्ष की आयु में हरिराम बापा का विवाह जानकीबा से हुआ। उनके 3 बच्चे थे, भक्तिराम, मनसाराम और एक बेटी पुनबाई। पारिवारिक जिम्मेदारियों के बावजूद हरिराम बापा की आध्यात्मिक यात्रा और समाज सेवा की भावना निरंतर बनी रही। हरिराम बापा की आध्यात्मिक यात्रा को एक नया मोड़ मिला जब उन्होंने चारण पाता भागत से मुलाकात की। पाता भागत ने उन्हें हीरागिरी बापू से मिलवाया, जो उनके गुरु बने। हीरागिरी बापू ने पाता भागत को एक गोदड़ी दी और कहा, यह गोदड़ी हरिराम बापा को दे देना। इसके बाद से हरिराम बापा को गोदड़िया के नाम से जाना जाने लगा। हरिराम बापा ने अपने गुरु हीरागिरी बापू से गोदड़ी प्राप्त करने के बाद केरल में अपनी पत्नी के पास लौटे। उन्होंने संन्यास लेने का निर्णय लिया और बताया कि उनकी पत्नी अब भिक्षा के माध्यम से अपना जीवन पोषण करेंगी। हरिराम बापा ने एक श्मशान से लाल कपड़ा लिया, हीरागिरी बापू की गोदड़ी को अपने कंधे पर रखा, एक शीशम की लकड़ी की छड़ी ली, उनके दाएं पैर में ट्रांबे का कड़ा था और गुजरात की यात्रा पर निकल पड़े। उन्होंने जूनागढ़, थोराला और अन्य स्थानों की यात्रा की। हरिराम बापा की यात्रा के बाद वे पालिताना पहुंचे और उकाभाई सावनी की वाड़ी में अपना धूना स्थापित किया। यहां उन्होंने भजन शुरू किया और अपनी भक्ति की रसधारा से सभी को प्रेरित किया। भानुभा बापा रांडोला गांव में एक महान संत के रूप में जाने जाते थे। उनकी मां केश कुंवर बा को हरिराम बापा ने सपने में दर्शन दिए और उन्हें आशीर्वाद दिया। भानुभा बापा ने हरिराम बापा को अपना गुरु माना और उनके शिष्य बने। भानुभा बापा ने रडोला में बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की और एक महान संत के रूप में प्रसिद्ध हुए।
हरिराम बापा के जीवन में कई चमत्कार हुए। उन्होंने बुरहाना स्थानीय शेठानी भावकुम वर्बा के रोग का इलाज किया, नारण भाई तेजानी के प्रति अपनी विशेष भक्ति दर्शाई और उनके बेटे कुरजी भाई तेजानी को पर्चा दिया। इसके अलावा नागजेवलिया की कृपा हरसुर भाई काठी की बहन को नवजीवन दिया। उन्होंने माहुआ और राजुला की यात्रा की, जहां उन्होंने अनेक लोगों को आध्यात्मिक और शारीरिक स्वास्थ्य की ओर प्रेरित किया। भावनगर के दरबार कृष्ण कुमार सिंह जी, नागाश्री के सूरज भावरु, गुदराणा के दरबार भीम भा खुमान, महुआ के दरबार सजुभावाला, बाड्ढा के दरबार हरसुर आपा, वराल के दरबार गंभीर सिंह और ये सभी राजवाड़ा हरिराम बापा को गुरु मानते थे। अगर हम हरिराम बापा के चमत्कार की बात करें तो कितना समय बीत जाए पता ही नहीं चलता। अगर आप संपूर्ण जीवन के बारे में जानकारी चाहते हैं तो नीचे लिंक दिया गया है। हरिराम बापा ने अपने शरीर का त्याग बांधा गांव के बाहर एक रेलवे फाटक पुल के पास संवत 1995 7वें वध के दिन शाम ढलने के बाद समय किया। उनकी समाधि पालिताना में कानजी भाई की वाड़ी में स्थापित की गई। समाधि दूसरे दिन 8वें के दिन किया गया। तो यह थी हरिराम बापा की संक्षिप्त जानकारी। गुजरात के संतों के बारे में जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए और माहिती इकट्ठा कर सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।